कितना ताकतवर है अक्टूबर में मिलने वाला तेजस MK1 फाइटर जेट। तेजस MK1 भारत की आसमान में नई ताकत, कितना शक्तिशाली है हमारा स्वदेशी फाइटर जेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस फाइटर जेट की जिसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा था। तेजस MK1 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है इसका पहला स्क्वाड्रन रेडी वर्जन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह जेट कितना ताकतवर है? क्या यह पाकिस्तान के JF-17 या चीन के J-10 को टक्कर दे पाएगा? क्या यह राफेल या F-35 जैसी श्रेणी में आता है? और सबसे अहम, भारतीय सुरक्षा रणनीति में इसकी असली जगह कहाँ है? तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब भारत ने ठान लिया कि हमें अपनी स्वदेशी लड़ाकू विमान तकनीक चाहिए। MiG-21 जैसे पुराने जेट को रिप्लेस करने के लिए तेजस डिजाइन हुआ। पहले MK1 आया, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित थीं। अब MK1 के रूप में वह परिपक्व हो चुका है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तेजस MK1 भारत का 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट अक्टूबर 2025 में डिलीवर होगा। यह पाकिस्तान के JF-17 से रेंज और स्टील्थ में और चीन के J-10C से मैन्यूवरेबिलिटी में बेहतर है। अस्त्रा और आसराम मिसाइलें इसे खास बनाती हैं। तेजस MK1 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें पुराने वर्जन की तुलना में 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। इसका वजन हल्का 6500 किलोग्राम खाली है, जो इसे एक्टिव बनाता है। GEF 404N20 इंजन 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जिससे यह मैक 1.8 की रफ्तार 2220 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ सकता है। इसमें LM-2052 ऐसा रडार है जो 200 किलोमीटर दूर लक्ष्य पकड़ सकता है। यह 500 किलोमीटर की रेंज और 5300 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। हथियार अस्त्रा MK1 MK2 BVR मिसाइल 110 किलोमीटर रेंज, आसराम शॉर्ट रेंज, डार्बी आसराम लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स, EW सूट, चाफ फ्लेयर और मिशन कंप्यूटर स्वदेशी हैं। यह 9 हार्ड पॉइंट्स पर हथियार ले जा सकता है। अक्टूबर में पहले 2 जेट IAF को मिलेंगे, 83 जेट्स 2029 तक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी खूबियों की। इसमें है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, बेहतर टारगेट ट्रैकिंग, मल्टीपल टारगेट्स पर डोमेस्टिक EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन के जामिंग से बचाव, अस्त्रा BVR मिसाइलें 100 किलोमीटर प्लस दूरी पर वार, आसराम पाइथन 5 जैसी WVR मिसाइलें, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और LGB, क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ऑटो लो स्पीड रिकवरी और बेटर मैन्यूवरेबिलिटी। पहले की तुलना में MK1 में 60% से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स, हल्का और फुर्तीला, डॉग फाइट में एडवांटेज, ऑपरेशन लागत बहुत कम, MiG-29 Su-30 की तुलना में काफी सस्ता, भारत के भूगोल के लिए परफेक्ट, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में सक्षम, इंडिजिनस प्रोडक्शन सप्लाई चेन पर कम निर्भरता। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। सिंगल इंजन, सुरक्षा और रिडंडेंसी कम, कॉम्बैट रेंज सीमित, लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन के लिए टैंकर पर निर्भरता, Su-30 MKI या राफेल जैसी पेलोड क्षमता नहीं, स्टेल्थ फीचर नहीं, रडार क्रॉस सेक्शन अपेक्षाकृत बड़ा, इंजन GEF 404 विदेशी सप्लाई पर निर्भर। स्ट्रेटेजिक महत्व, MiG-21 की जगह लेगा, पुराने विमान रिटायर होंगे, वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम। एक्सपोर्ट्स के लिए भी संभावनाएं, फिलहाल अर्जेंटीना, फिलीपींस जैसे देशों में चर्चा। MK1 का बस शुरुआत है। तेजस MK2 अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर पेलोड। AMCA 5th Gen स्टेल्थ फाइटर आने वाले दशक में। अगर हम तेजस MK1 की JF-17, J-10, राफेल, F-35 से तुलना करें तो JF-17 थंडर पाकिस्तान चीन का 4th जनरेशन जेट है, जो F-16 का विकल्प है। इसका वजन 7,900 किलोग्राम,
रेंज 1200 किलोमीटर और थ्रस्ट 84 kN है। KLJ-7 ऐसा रडार 170 किलोमीटर रेंज का है, लेकिन तेजस का LM-2052 ज्यादा उन्नत है। JF-17 मैक 1.6 की रफ्तार पकड़ता है, जबकि तेजस 1.8। हथियारा PL-15 145 किलोमीटर, PL-10, लेकिन अस्त्रा MK2 110 किलोमीटर और आसराम से तेजस बेहतर BVR में है। JF-17 का पेलोड 3600 किलोग्राम है। तेजस का 5300 किलोग्राम। तेजस का RCS रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 स्क्वायर मीटर है, JF-17 का 1 स्क्वायर मीटर, जो तेजस को स्टील्थ में आगे रखता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो में तेजस 1.07, JF-17 0.95 से बेहतर है। कुल मिलाकर तेजस MK1 JF-17 से एक्टिव, हथियारों में उन्नत और रेंज में मजबूत है। J-10C चीन का 4.5 जनरेशन जेट है, जो F-16 का प्रतिद्वंद्वी है। इसका वजन 9750 किलोग्राम, रेंज 1100 किलोमीटर और थ्रस्ट 140 kN है। WS-10B इंजन से मैक 2.1 की रफ्तार। ऐसा रडार 170 किलोमीटर रेंज का है, लेकिन तेजस का रडार ज्यादा सटीक है। J-10C का पेलोड 6000 किलोग्राम है, लेकिन तेजस हल्का होने से एक्टिव है। हथियारा PL-15 200 किलोमीटर, PL-10, लेकिन तेजस की अस्त्रा और डार्बी से मुकाबला कर सकता है। J-10C का RCS 1 स्क्वायर मीटर है, तेजस का 0.5 स्क्वायर मीटर। थ्रस्ट टू वेट में J-10C 1.1 थोड़ा आगे, लेकिन तेजस का मैन्यूवरेबिलिटी बेहतर है। J-10C लंबी रेंज में मजबूत, लेकिन तेजस का EW सूट और हल्कापन इसे करीब मुकाबले में बेहतर बनाता है। राफेल सुपीरियर है, लेकिन MK1 कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, क्वांटिटी विद क्वालिटी। F-35 स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन की वजह से अलग ही लीग में है, लेकिन MK1 का रोल अलग है। तो दोस्तों, तेजस MK1 भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर न हो, लेकिन यह भारत की परिस्थितियों और जरूरतों के लिए एक गेम चेंजर है। यह हमें सस्ता, भरोसेमंद और स्वदेशी विकल्प देता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है तेजस MK1 भारत की वायुसेना की रीढ़ बन पाएगा? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।